है कि पिछले तकरीबन 22-23 सालों से जम्मू को एक दीमक ने गिरफ्त किया हुआ है। लगातार उस पे प्रयास कहाँ हुए कहाँ नहीं हुए इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो दीमक आज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती पूरे समूचे जम्मू प्रोविंस, खास करके मैं कहूंगा हमारे बहु विधानसभा क्षेत्र और जम्मू जिले के लिए एक नासूर बन चुकी है। और वो दीमक है बांग्लादेशी रोहिंग्यों का यहाँ पे बसना। अब किस ट्रीटी के तहत लाए गए हुए, कौन सी सोच थी? उस वक्त तो यही लगा कि शायद जम्मू के डेमोग्राफिक सेटअप को बिगाड़ने के लिए, यहाँ के एक भौगोलिक स्थिति को भी चेंज करने के लिए शायद कुछ हुक्मरानों ने कुछ लोगों को लाया होगा, कुछ परिवारों को लाया होगा। लेकिन आज कुछ परिवार जो है वो हजारों की तादाद में हो गए हैं और जनसंख्या जो है वो लाखों की तादाद में हो गई है। शायद जिनका कई बांग्लादेशी रोहिंग्यों के बच्चों का जन्म भी जम्मू में हुआ है और उन्होंने उसका फायदा लेते हुए बच्चों को स्कूलों में दाखिल भी करवा दिया, कई स्कूलों में वो पढ़ भी रहे हैं। बदकिस्मती है कि गैर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहना और खास करके जम्मू कश्मीर में, और उसमें भी फिर जम्मू में इस तरीके से पनपना और फैलना जो है वो जम्मू की डेमोग्राफी को डैमेज करने के लिए और जम्मू के सिक्योरिटी सिनेरियो को थ्रेट करने के लिए मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा एक रोल निभा रहा है। हमने लगातार इस पे कार्रवाइयां भी की, हमने इस पे प्रोटेस्ट भी किए, हमें जम्मू बचाओ आंदोलन भी बनाया, उसको लेके हम सड़कों पे भी बहुत बार उतरे, कई बार इन पे कार्रवाई भी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार करके हीरानगर जेल में डाला हुआ है, वहां भी वो फल फूल रहे हैं। इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, इनको पकड़ के धरपकड़ करके बॉर्डर पे जाके छोड़ने की आवश्यकता है कि जहां से आए हो वहां वापिस चले जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि बसें तो है, लेकिन बसें कहां हैं? किनके प्लाटों में इन्होंने झुग्गियां बनाई हैं, किनके इशारे पे बनाई हैं? इसकी जब हमने तहकीकात की तो बड़ी पिक्चर क्लियर हुई कि जम्मू के अनेक ऐसे परिवार हैं, वो किसी भी जात समुदाय से हो, अधिकतम ने सरकारी जमीनों पे कब्जा करके इनको झुग्गियां बना के दी हुई है और उन झुग्गियों का इनसे किराया लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती उन झुग्गियों के अंदर जो बिजली और पानी सप्लाई हो रहा है वो हमारे जम्मू के लोगों के कोटे का बिजली और पानी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के हिस्से की बिजली है, उनके हिस्से का पानी है, जो गैर कानूनी तरीके से इनको जा रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से ये कहना चाहता हूं कि बतौर विधायक बाहू विधानसभा क्षेत्र मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर ये ज्यादा देर और रहे। आप अपनी एजेंसीज को मुस्तैदी से एक्टिवेट कीजिए, तत्काल इनका पहले बिजली पानी बंद कीजिए। जब बिजली पानी बंद होगा तो ये यहां से मूव करेंगे, जब यहां से मूव करेंगे तो कहां जाते हैं उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग इनको शेल्टर करते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्या कोई सिविल सोसाइटी में है। और मुझे लगता है कि इन बांग्लादेशी रोहिंग्यों से ज्यादा कल्प्रिट, ज्यादा जम्मू का दुश्मन वो है जिसने अपने प्लाटों में इनको बिठाया हुआ है। हम जम्मू, डीसी जम्मू और हमारे एसडीएम साउथ जिनके अधीन मेरी बहु विधानसभा क्षेत्र आती है, उनसे सख्ती से निवेदन करता हूं कि तत्काल इन प्लाटों की रैकी करके उन प्लाटों को सील करिए, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाइए कि वो प्लाट सरकारी है या मालकी है। अगर मालकी है तो अगर वो किराया लेता है तो टैक्स कितना भरता है। अगर इनसे किराया लिया जा रहा है तो मुझे यहां से बताया गया कि एक एक परिवार जो है जिन्होंने इनको बसाया हुआ है वो 3 से 4 लाख रुपया महीना किराया इकट्ठा करता है। जिसकी 4 लाख 3 लाख रुपया महीने की इनकम हो वो बिजली पानी का किराया भी ना दे और टैक्स भी ना भरे, तो ये तो मुझे लगता है कि अनारकी से इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।
अब जब हमने जम्मू बचाओ आंदोलन बनाया था, हमने इनकी झुग्गियों में बहुत बार खुद भी सर्च किया, इनकी बस्तियों में मैं खुद गया हमारे लोकल वॉलंटियर्स को लेकर। तो आप हैरान होंगे इनके घरों से हमें क्या मिला। आधार कार्ड, जम्मू में इनके आधार कार्ड बनाने वाले भी सियासतदान थे। सब जानते हैं कि 2002 से लेके 2014 तक यहां पर कौन विधायक था। इनके राशन कार्ड बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया। ये मैडम कोई मरियम है, बाप का नाम है डूडू मियां, नरवाल करियानी तालाब, एड्रेस वही दिया है और पता कोई नहीं है। और ये ओरिजिनल आधार कार्ड है जो मैंने उसके घर से निकाला था। और कितनों की ऐसी फोटोकॉपीज थी जो हमने उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन को दी कि अगर इनके आधार कार्ड बने हैं तो फिर इनका और क्या कुछ बना होगा, इसकी पड़ताल कौन करेगा। अब ये मरियम ना जाने अब यहाँ किससे इसने शादी कर ली, कितने इसके बच्चे हो गए, कहां कहां ये रह रही है, कहां कहां इनका नेटवर्क गया है। ये जो कैप्सूल है ये सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है जम्मू के। इस पे तत्काल प्रभाव से मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस से जरूर कहूंगा कि आपको मुस्तैदी लानी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू में नशा, चोरी, सेक्स ट्रेड तक जो है उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या पाए गए हैं। मेरे विधानसभा का मैक्सिमम क्षेत्र, खास करके ये त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत, टचिंग सैनिक कॉलोनी, छन्नी रामा, फिर गांधीनगर, वहां पे जितना भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कुछ ऑटो जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं घर घर से, उन कूड़ा कलेक्शन के अंदर जो लोग लगे हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगे हैं। क्यों? जम्मू के लोग काम करने के लिए नहीं है क्या? क्यों बांग्लादेशी रोहिंग्या को काम दिया गया है? और वो काम क्या कर रहे हैं? वो घर घर जाके कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, वो हमारे इलाके की रैकी कर रहे हैं। एक घर को वॉच करते हैं कि इस घर से सिर्फ एक बूढ़ी माँ आती है या फिर घर का कोई सेवादार आता है जिसको लोगों ने आयकर सेवा कर्मी रखा होता है, वही कूड़ा देके जाता है। कोई और मेल फीमेल एल्डरली यंग जेंट्स दिखते नहीं है। फिर पता लगता है कि 10 दिन के बाद उन घरों में चोरी हुई। ये एक पूरी मोटोस ऑपरेंडी चल रही है। मैं डीजीपी साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि मेरे इलाके के जितने भी एसएचओ, डीएसपी और हमारे एसपी साहब जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको और मैन पावर दीजिए, क्योंकि मैन पावर की कमी है पुलिस के अंदर, मैन पावर की कमी है। उनको मैन पावर से इक्विप करके इस पूरे इलाके की निशानदेही करके जब हम उन प्लाटों पे सख्ती करेंगे जहां पर ये लोग रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चोर भी मरेगा, चोर की मां भी मरेगी। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।